नमस्कार दोस्तों, आज आपके पौराणिक नीतिकथा चैनल में आपका स्वागत है। भगवान शिव का जन्म रहस्य और भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ और शिव के पिता कौन थे और शिव के जन्म का सिद्धांत क्या है, आज का यह वीडियो। और जो मित्र चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूछा कि मेरे जन्म से पहले ही मेरे पिता दधीचि की मृत्यु क्यों हो गई, तो देवताओं ने कहा कि इसके लिए शनि की दृष्टि जिम्मेदार है। इससे पिप्पलाद क्रोधित हो गए और उन्होंने शनि को तारे से गिरने का श्राप दे दिया। तब पिप्पलाद ने देवताओं से प्रार्थना की और शनि को क्षमा कर दिया कि शनि उनके जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक कभी किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पिप्पलों का ध्यान करने मात्र से ही शनि का नाश हो जाता है और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नंदी अवतार शिलाद नामक ऋषि का वंश समाप्त होने के बाद उनके पूर्वजों ने उनसे संतान उत्पन्न करने को कहा। इसमें शिलाद ने मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शंकर की तपस्या शुरू की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर ऋषि शिलाद को आशीर्वाद दिया। और एक दिन खेत में हल जोतते समय उन्हें जमीन से एक बालक मिला, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा और भगवान भोलेनाथ ने उसे अपनी जाति का अध्यक्ष बना दिया। नंदी का विवाह मरुतों की पुत्री स्वेशा से हुआ था। आज हर भोलेनाथ के मंदिर के सामने नंदी के रूप में बैल की मूर्ति होती है। भैरव अवतार भी भगवान भोलेनाथ ही हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु आपस में उत्तम बातें कर रहे थे, तभी वहां से एक मानव आकृति प्रकट हुई। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रशेखर, तुम मेरी शरण में जाओ। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो गए और पुरुष मूर्ति से बोले, तुम काल के समान सुंदर होकर कालराज का साक्षात्कार कर रहे हो। आप हिंसक होने के कारण कायर हैं। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ से प्राप्त वरदान का प्रयोग करते हुए काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून की सहायता से भगवान ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके शरीर से अलग कर दिया और इस वध से काल भैरव को पिता ब्रह्मा की हत्या का पाप लग गया। काशी जाकर यह पाप समाप्त हो गया। अश्वत्थामा भगवान भोलेनाथ के 5वें अवतार का नाम अश्वत्थामा था। वह भगवान भोलेनाथ के अवतार थे। इनकी उत्पत्ति गुरु द्रोणाचार्य से हुई है। द्रोणाचार्य ने भगवान भोलेनाथ को पुत्र रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। और समय आने पर गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा अजर अमर हैं और केवल पृथ्वी पर ही विचरण कर रहे हैं। शराब की भगवान शिव के छठे अवतार को शर्भतार कहा जाता है। इस अवतार में भगवान भोलेनाथ आधे हिरण और आधे पक्षी थे। जब राक्षस हिरण्यकशिपु को मारने से भगवान नरसिम्हा का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो देवताओं के आह्वान पर भगवान नरसिम्हा के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने यह अवतार धारण किया और इस अवतार में वे भगवान नरसिम्हा के पास पहुंचे और उनकी स्तुति की, लेकिन फिर भी भगवान नरसिम्हा प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद भगवान के इस अवतार ने भगवान नरसिंह को अपनी पूंछ से पकड़कर कहीं छोड़ दिया। तब भगवान नृसिंह का क्रोध शांत हुआ। गृहस्थ अवतार गृहपति अवतार भगवान शंकर का 7वां अवतार है। एक निश्चित क्षेत्र में विश्वान नाम के एक ऋषि और उनकी पत्नी शुचिस्मति रहते थे। शुचिस्मति की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने पति से भोलेनाथ जैसी संतान पाने की इच्छा व्यक्त की। यह कहकर ऋषि बनारस चले गए और वहां भोलेनाथ के बिरेश लिंग का ध्यान किया और एक दिन बिरेश लिंग के बीच में एक बालक प्रकट हुआ। इसलिए ऋषि ने उनकी पूजा की और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें ऋषि की पत्नी के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया और बाद में उन्होंने शुचिस्मति के गर्भ से गृहपति अवतार के रूप में जन्म लिया। ऋषि दुर्वासा सती अनुसुया के पति ऋषि अत्रि ने पुत्र प्राप्ति के लिए पहाड़ों में घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पहुंचे और तीनों ने कहा, हमारे अंगों से तुम्हें 3 पुत्र प्राप्त होंगे, जो हर जगह प्रसिद्ध होंगे और आपका सम्मान करेंगे और समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्र,
द्रोणाचार्य ने भगवान भोलेनाथ को पुत्र रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। और समय आने पर गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा अजर अमर हैं और केवल पृथ्वी पर ही विचरण कर रहे हैं। शराब की भगवान शिव के छठे अवतार को शर्भतार कहा जाता है। इस अवतार में भगवान भोलेनाथ आधे हिरण और आधे पक्षी थे। जब राक्षस हिरण्यकशिपु को मारने से भगवान नरसिम्हा का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवताओं के आह्वान पर भगवान नरसिम्हा के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने यह अवतार धारण किया और इस अवतार में वे भगवान नरसिम्हा के पास पहुंचे और उनकी स्तुति की, लेकिन फिर भी भगवान नरसिम्हा प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद भगवान के इस अवतार ने भगवान नरसिंह को अपनी पूंछ से पकड़कर कहीं छोड़ दिया। तब भगवान नृसिंह का क्रोध शांत हुआ। गृहस्थ अवतार गृहपति अवतार भगवान शंकर का 7वां अवतार है। एक निश्चित क्षेत्र में विश्वान नाम के एक ऋषि और उनकी पत्नी शुचिस्मति रहते थे। शुचिस्मति की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने पति से भोलेनाथ जैसी संतान पाने की इच्छा व्यक्त की। यह कहकर ऋषि बनारस चले गए और वहां भोलेनाथ के बिरेश लिंग का ध्यान किया और एक दिन बिरेश लिंग के बीच में एक बालक प्रकट हुआ। इसलिए ऋषि ने उनकी पूजा की और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें ऋषि की पत्नी के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया और बाद में उन्होंने शुचिस्मति के गर्भ से गृहपति अवतार के रूप में जन्म लिया। ऋषि दुर्वासा सती अनुसुया के पति ऋषि अत्रि ने पुत्र प्राप्ति के लिए पहाड़ों में घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पहुंचे और तीनों ने कहा, हमारे अंगों से तुम्हें 3 पुत्र प्राप्त होंगे जो हर जगह प्रसिद्ध होंगे और आपका सम्मान करेंगे। और समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्र, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय और भोलेनाथ के अंश से मुनिवर दुर्वासा का जन्म हुआ। इस प्रकार भोलेनाथ जी के 8वें अवतार ऋषि दुर्वासा हैं, जो महान विद्वान और अपने आप में निपुण थे। हनुमान जब विष्णु जी का मोहिनी रूप देवताओं और दानवों को अमृत बांट रहा था तो मोहिनी रूप देखकर भगवान भोलेनाथ खुद को रोक नहीं पाए और उनका वीर्य निकल गया और सप्त ऋषियों ने भोलेनाथ के वीर्य को कुछ पत्तों पर इकट्ठा कर लिया और समय आने पर यह वीर्य केसरी पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित हो गया और तब से महान पराक्रमी और पराक्रमी हो गया। राम भक्त भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ, जिनके पास 1000 से भी अधिक हाथी थे। ऊर्जा और भूतों का काल माना जाता है। वृषभ अवतार धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस अवतार के तहत भगवान भोलेनाथ ने विष्णु पुत्रों का वध किया था। जब भोलेनाथ विष्णु राक्षसों का नाश करने के लिए पाताल लोक गए तो वहां उन्हें चंद्रमुखी स्त्रियां मिली। इनसे उत्पन्न बच्चे संसार में बहुत उपद्रव मचाते हैं, कराटा, और इसीलिए भोलेनाथ जी ने वृषभ अवतार लेकर उन विष्णु राक्षसों का नाश किया। जतिनाथ अवतार अर्बुदाचल नामक पहाड़ी पर भोलेनाथ के भक्त आहुका भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान भोलेनाथ ने जतिनाथ का भेष धारण कर उनके घर रात्रि विश्राम करने की इच्छा प्रकट की। इस पर आहुका अपने पति को गृहस्थ के रूप में उनकी गरिमा की याद दिलाती है और सलाह देती है कि वह अपने धनुष्बाण के साथ बाहर रात बिताए और यति को घर के अंदर ही आराम करने दे। इतना कहकर आहुका धनुष्बाण लेकर बाहर चली गई और जब सुबह हुई तो यति और आहुका ने देखा कि जंगली जानवरों ने आहुका को मार डाला है। इस बात से यति बहुत दुखी हुआ। फिर उन्होंने आहुका को शांत करते हुए कहा कि अगले जन्म में वह अपने पति से पुनः मिलेगी। कृष्ण दर्शन अवतार जब नवघा ने यज्ञभूमि पर पहुंचकर वैश्यदेव सूक्त का स्पष्ट पाठ किया और यज्ञ किया, तभी शिवजी कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हुए और कहा कि यज्ञ के शेष धन पर उनका अधिकार है। और जब विवाद हुआ तो श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए भोलेनाथ जी ने उन्हें अपने पिता से निर्णय लेने के लिए कहा और जब नवग ने अपने पिता से पूछा तो पिता ने कहा कि वह भगवान शंकर थे। यज्ञ की शेष वस्तु केवल भोलेनाथ की थी और इस प्रकार नवागा ने भगवान शिव की स्तुति की। अवधूत अवतार इंद्र के अहंकार को खत्म करने के लिए भोलेनाथ जी ने अवधूत अवतार लिया था। कथा के अनुसार
बृहस्पति और अन्य देवता इंद्र के साथ भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए और रास्ते में भोलेनाथ जी ने अवधूत का रूप धारण करके इंद्र की परीक्षा लेने के लिए उनका रास्ता रोक दिया। इंद्र ने बार बार अवधूत से उसका परिचय जानना चाहा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने अवधूत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनका हाथ वहीं फंस गया। यह सब घटनाक्रम देखकर बृहस्पति जी ने भगवान भोलेनाथ को पहचान लिया और अवधूत पुत्रवधू की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर इंद्र भोलेनाथ जी ने क्षमा कर दिया। भिक्षुवर्य अवतार विदर्भ के राजा सत्यरथ ने अनेक शत्रुओं का नाश किया और उनकी पत्नी आजीवन शत्रुओं से छिपती रही बचाया और एक बेटे को जन्म दिया। एक बार रानी पानी पीने के लिए झील पर गई तो मगरमच्छ ने उसे निगल लिया और उसका बेटा भूख प्यास से तड़पने लगा। इतने में शिवाजी की प्रेरणा से एक भिखारी वहां पहुंच गया और फिर शिवाजी ने भिखारी का रूप धारण कर लिया और उस भिखारी को बच्चे के बारे में बताया और भिखारी से बच्चे का ख्याल रखने को कहा और फिर भोलेनाथ जी ने भिखारी को अपना असली रूप दिखाया। भिखारी फिर लड़के को उठाता है और लड़का बड़ा होकर अपना खोया हुआ रहस्य वापस पा लेता है। सुरेश्वर अवतार। इस अवतार में भगवान भोलेनाथ एक छोटे बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न हुए और उस बालक को भगवान भोलेनाथ की परम भक्ति और महत्वपूर्ण पद का आशीर्वाद मिला। किरात अवतार। महाभारत के दौरान अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे और तभी दुर्योधन द्वारा अर्जुन को नष्ट करने के लिए भेजा गया एक राक्षस सुअर के रूप में प्रकट हुआ। सुअर को मारने के लिए अर्जुन ने तीर मारा और इसी बीच भोलेनाथ जी ने किरात अवतार लेकर उसी सुअर पर तीर चला दिया। हालांकि अर्जुन ने शिवजी की माया को नहीं पहचाना और अर्जुन ने मान लिया कि सुअर की मृत्यु अपनी ही बाढ़ के कारण हुई है। अर्जुन और किरात वेशधारी भोलेनाथ के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भगवान भोलेनाथ अर्जुन की वीरता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया और युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मचारी अवतार। दक्षिणी यज्ञ में अपना शरीर नष्ट होने के बाद जब सती ने हिमालय के घर में पुनर्जन्म लिया तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। इसी बीच भगवान भोलेनाथ पार्वती की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी का भेष बनाकर उनके पास पहुंचते हैं। पार्वती जी ने ब्रह्मचारी का बहुत स्वागत किया और जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से पूछा कि वह तपस्या क्यों कर रही है तो पार्वती ने अपना उद्देश्य बताया। इस पर ब्रह्मचारी ने भगवान शिव की निंदा करना जारी रखा और उन्हें कापालिक और श्मशानवासी कहा। यह सुनकर पार्वती बहुत क्रोधित हुई। हालांकि इससे पहले कि उनका क्रोध बढ़ता भगवान भोलेनाथ अपने मूल रूप में आ गए, जिससे पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। संतैन नर्तक अवतार। हिमाचल की पार्वती से विवाह करने के लिए पार्वती के संरक्षक भोलेनाथ जी सुंटन ने नर्तक का अवतार धारण किया। डुमरू हिमाचल हाथ में घर पहुंचा और नाचने लगा। इससे उपस्थित सभी लोग प्रसन्न हुए और नटराज ने हिमाचल से भिक्षा मांगने को कहा और पार्वती से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। हिमाचल राज बहुत क्रोधित हुए। हालांकि कुछ समय बाद शिव ने पार्वती को अपना असली रूप दिखाया और चले गए। इसके बाद ज्ञान प्राप्त होने पर हिमाचल और मैना ने पार्वती का विवाह शिव से करने का निश्चय किया। यक्ष अवतार। देवताओं का अभिमान तोड़ने के लिए भोलेनाथ जी ने यक्ष अवतार लिया था, क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से निकले विष को भोलेनाथ जी ने दबा लिया था और उसके बाद अमृत कलश निकला था। इससे अमृत पीने से सभी देवता अमर हो गए और उन्हें अभिमान हो गया कि वे सबसे शक्तिशाली हैं और इस अभिमान को खत्म करने के लिए भगवान शंकर ने यक्ष का रूप धारण किया और देवताओं के सामने एक तिनका रखा गया और कहा गया कि इसे जला दो, काट दो, उड़ा दो या डुबो दो। हालांकि कोई भी भगवान ऐसा नहीं कर सका। तभी एक आवाज सुनाई दी कि भगवान भोलेनाथ सबसे शक्तिशाली हैं और तब सभी देवताओं ने भोलेनाथ जी से क्षमा मांगी। यह लेख भगवान शिव के 19 अवतारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। पाली, पिंगला, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहिता, शास्ता, अजपाद, आपिरबुद्ध, शंभु, चंड और भव। भगवान शिव अमर हैं। शिव के गले में जो नाग है उसका नाम नागराज वासुकी है।
सांप शिव का परम भक्त और सभी सांपों का राजा है। आशा है आज के लेख से आपको भगवान शिव के अवतारों के बारे में और अधिक जानकारी मिली होगी। अगर आर्टिकल के बारे में अभी भी कुछ जानना बाकी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें। आपको बता दें कि शिव के जन्म के बारे में कोई रिकॉर्ड या कोई प्राचीन किताब नहीं है, लेकिन पुराणों में मिली 2 कहानियों से हम शिव के जन्म के बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। शिव के जन्म के बारे में 2 धारणाएं हैं। पहला यह कि बहुत समय पहले एक बार जब भगवान शंकर को सृष्टि रचना की आवश्यकता पड़ी तो वे भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए और विष्णु को ध्यान करने के लिए कहा। जब नारायण ध्यान कर रहे थे तो उनके चारों ओर एक महासागर का निर्माण हुआ। चूंकि उस महासागर में अकेले विष्णु एक ठोस वस्तु थे, इसलिए विष्णु की नाभि से कमल और पितामह ब्रह्मा प्रकट हुए। पितामह ब्रह्मा भी गहन ध्यान में लीन थे। इस प्रकार अरबों वर्ष बीत गए। फिर जब वे ध्यान में लीन थे तो वे आपस में झगड़ने लगे कि पहले भूमि किसे मिली या अंत में सबसे बड़ा कौन था। उनका झगड़ा युद्ध में बदल गया क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा थे समान रूप से शक्तिशाली। हजारों वर्ष जब भगवान शिव ने देखा कि उनकी लड़ाई को रोकने की कोई संभावना नहीं है तो वे विष्णु और ब्रह्मा के बीच एक शाश्वत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और तब आकाशवाणी हुई कि जो कोई भी आप दोनों के बीच इस स्तंभ का आरंभ या अंत ढूंढ लेगा वह सबसे बड़ा माना जाएगा। विष्णु खंभे के नीचे चले गए और पितामह ब्रह्मा ऊपर चले गए। फिर काफी खोजबीन के बाद विष्णुदेव को इस खंभे का अंत मिला। जब उन्हें यह नहीं मिला तो विष्णु अपने स्थान पर वापस आए और भगवान शिव से कहा, हे भगवान, आप शाश्वत हैं, मैंने आपका रूप मांगा। मेरा मुख्य उद्देश्य मुझे क्षमा करना था। दूसरी ओर ब्रह्मा ऊपर की ओर बढ़ते रहे और बहुत खोजने के बाद भी जब उसे खंभे का सिर नहीं दिखा तो वह धतूरा बन गया। फूल को देखकर उन्होंने फूल से कहा कि तुम भगवान शिव के पास जाओ और कहो कि मुझे खंभे का सिर मिल गया है और तुम उसके साक्षी। फिर ब्रह्मा वह उस फूल को लेकर शिव के पास आए और कहा कि मुझे स्तंभित उत्साह और यह फूल मिल गया है। यह सुनकर उनके साक्षी महादेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इस स्तंभ का कोई स्रोत या अंत नहीं है। मैं शाश्वत रूप से पूर्ण हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं अपूर्ण हूँ। तब भगवान ब्रह्मा ने अपनी गलती स्वीकार की और ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर शिव को बताया कि वह ऐसा है उन्हीं की तरह। महादेव, जिन्होंने एक निश्चित शक रूप धारण किया था, ने उसका पालन किया और उस स्तंभ से शक रूप में प्रकट हुए जिसकी हम अब पूजा करते हैं। दूसरी प्रचलित कहानी यह है कि एक बार एक ऋषि ने महादेव से जानना चाहा कि उनके पिता कौन थे। तब शिव ने कहा कि ब्रह्मा उनके पिता है। ऋषि ने फिर पूछा कि ब्रह्मा के पिता कौन है। शिव ने कहा कि विष्णु देव ब्रह्मा देव के पिता हैं। ऋषि ने और अधिक उत्सुक होकर पूछा, क्या फिर विष्णुदेव के पिता कौन हैं? शिव ने कहा, मैं विष्णुदेव का पिता हूं। महादेव की ये बात सुनकर ऋषि को आश्चर्य हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि शिव के जन्म का रहस्य जानना वास्तव में असंभव है। भगवान शिव के पिता और माता कौन हैं? जैसा कि आप जानते हैं, भगवान शिव हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अपूरणीय व्यक्ति हैं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें पवित्र त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। हालांकि वह हिंदू त्रिमूर्ति का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें अन्य देवताओं के विपरीत विनाश और सृजन का देवता कहा जाता है। कहा जाता है कि उनके माथे पर तीसरी आंख है जो अपार शक्ति और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। त्रिशूल, सांप, ढोल आदि। भगवान शिव एक प्रतीक हैं और उनके कई प्रतीक और कारण हैं। कई सीमाओं और द्वंद्वों को पार करते हुए वह हिंदू पौराणिक कथाओं के मुख्य देवताओं में से एक हैं। लेकिन क्या आप भगवान शिव की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं? भगवान शिव के पिता और माता के बारे में लोगों द्वारा विभिन्न व्याख्याएं प्रचलित हैं। बहुत से लोग आज भी भगवान शिव के पीछे की कहानी को लेकर असमंजस में हैं। यदि आप भी उनमें से एक हैं तो अब चिंता न करें।
यह ब्लॉग आपको पुराणों और हिंदू पौराणिक कथाओं और भगवान शिव के माता पिता की कहानी पर आधारित कुछ उचित जानकारी प्रदान करने में मदद करेगा। भगवान शिव की उत्पत्ति, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हिंदू त्रिदेव विभिन्न ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च देवता हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन सर्वोच्च देवताओं की उत्पत्ति सामान्य माता पिता से नहीं हुई है। माना जाता है कि उनका जन्म पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय और शाश्वत शक्तियों की अभिव्यक्ति के माध्यम से हुआ था। भगवान शिव के पिता कौन हैं? पुराणों की कुछ कहानियों के आधार पर ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा को भगवान शिव का पिता माना जाता है, लेकिन जन्म जैविक तरीकों से नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों के माध्यम से होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव का जन्म एक ब्रह्मांडीय अंडे से हुआ था, जिसे हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता है, जिसे ब्रह्मांड की आदिम अवस्था कहा जाता है और जिसके माध्यम से भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों का जन्म हुआ था। ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि से कमल के फूल के रूप में उत्पन्न हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की माता किसे कहा जाता है? यह भी पढ़े। सबसे शक्तिशाली भगवान कौन है? हिंदू धर्म के 5 देवता भगवान शिव की माता कौन है? जैसा कि भगवान ब्रह्मा को भगवान शिव का पिता कहा जाता है, देवी पार्वती, जिन्हें शक्ति या देवी के रूप में भी जाना जाता है, को भगवान शिव की मां कहा जाता है। कुछ पौराणिक तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर यह माना जाता है कि देवी पार्वती ने उनकी पत्नी और मां के रूप में दोहरी भूमिका निभाई थी। देवी पार्वती को एक शक्तिशाली नारी शक्ति माना जाता है, जो अपनी दृढ़ भक्ति और मातृ प्रेम के लिए जानी जाती है। उनके रचनात्मक और शक्तिशाली पहलुओं के आधार पर उन्हें हिंदू साम्राज्यों की सर्वोच्च देवी कहा जाता है। देवी पार्वती तारा, काली, भैरवी आदि विभिन्न रूपों में अवतरित हुई। लोग देवी पार्वती के मंदिरों में जाते हैं और आध्यात्मिक विकास, वैवाहिक सद्भाव और यहाँ तक कि प्रजनन क्षमता के लिए उनकी पूजा करते हैं। हमारे ब्लॉग पर जाए। राधा कृष्ण प्रेम कहानी। प्रेम का महत्व भगवान शिव के मर्दाना पहलुओं की सराहना करते हुए उनका मिलन दिव्य माना जाता है और ब्रह्मांड की स्त्री और मर्दाना ऊर्जा को संतुलित करता है। क्या भगवान शिव की उत्पत्ति के पीछे कोई प्रमाण है? श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर कहा गया है कि 3 गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शंकर, जो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, देवी दुर्गा के रूप में जाने जाते हैं। देवी पार्वती का अवतार बने। भगवान शिव के माता पिता हिंदू पौराणिक कथाओं के सर्वोच्च देवता माने जाने वाले भगवान शिव ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को जोड़ने वाले एक पुल के रूप में कार्य करते हैं। विनाश और परिवर्तन के देवता के रूप में वह सृजन और संरक्षण के निरंतर चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भगवान शिव के पुत्र कौन हैं? कहा जाता है कि भगवान शिव के 2 पुत्र हैं, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। भगवान शिव विनाश के देवता। हालांकि भगवान शिव के अस्तित्व और उत्पत्ति के पीछे कई कहानियां और व्याख्याएं हैं, लेकिन लोगों या भक्तों के एक बड़े समुदाय का मानना है कि यह कहानी उनके अस्तित्व की है। भगवान शिव का जन्म और अस्तित्व ही सृष्टि का संतुलन है। इसे अनगिनत रूपों में असीमित रूप से बनाए रखने की असीमित शक्तिशाली क्षमता की दिव्य अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। अपनी अभूतपूर्व शक्तियों के कारण भगवान शिव की दुनिया भर में एक बड़े समुदाय द्वारा प्रशंसा और पूजा की जाती है। लोग महाशिवरात्रि के माध्यम से शिव को याद करते हैं। लोग आशीर्वाद के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, लिंगराज मंदिर आदि प्रसिद्ध मंदिरों में जाते हैं। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों के दिलों में भगवान शिव के प्रति दृढ़ आस्था और निर्भरता हमेशा बनी रहेगी।